रेडी हो गए बेटा? ये बाल जहाँ सोने में हो रहे हैं। जल्दी से आए बेटा, बाल बनाओ। शाबाश, आओ यहाँ पर बैठाना। बंदी लाए आपके बाल बनाने। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम, और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ हैं उन सबका बहुत 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 शुक्रिया, और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। तो यहाँ पर सुबह का आगाज़ हो गया था, बच्चों को स्कूल हम छोड़ के आ गए थे। उसके बाद मैंने अपने लिए और रज़ा के लिए यहाँ पर बनाया है ब्रेकफास्ट, और सुबह के ब्रेकफास्ट में मैंने कबाब फ्राई कर लिए थे, चाय बनाई थी और एक अदद पराठा, जो मैं और रज़ा हाफ हाफ खाएंगे। अच्छा, मुझे 2-4 कमेंट्स आए थे कि आप पराठा जो है सही नहीं बनाती, तो मैं आप लोगों को बता दूं, असल में मुझे जो है फीड्स हैं, और पहले तो माशाल्लाह से मुझे सिर्फ माइग्रेन था, मेरी तबीयत बिल्कुल सही थी, लेकिन अभी 1 साल से जो है मेरा एक हाथ बहुत मुश्किलों से काम कर पा रहा है, और उसको जो है रोटी बनाने में तकलीफ़ हो जाती है कलाई में, तो जिसकी वजह से पराठे की जो शेप है वो कभी पाकिस्तान का नक्शा, तो कभी हिंदुस्तान का नक्शा, तो कभी कहीं का नक्शा बन जाता है। तो देख के माइंड मत किया करें, थोड़ा समझा करें कि यार कोई ना कोई मजबूरी होगी। वैसे पहली बात तो ये कि मैं पहले भी तबीयत ख़राब होने से पहले भी मेरी रोटी और मेरे पराठे इतने परफेक्ट नहीं थे, क्योंकि मुझे एक रोटी बनाना और एक बर्तन धोना, इन 2 कामों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और मैंने कभी ज़िंदगी में इनको सीखने की भी कोशिश नहीं की। कहते हैं ना, जिस काम में आपका दिल ना लगे वो काम आपका कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह है। और यहाँ पर मैंने रज़ा को देखी मज़े मज़े का ब्रेकफास्ट करवाया, और उसके बाद मैंने कहा कि बच्चे स्कूल गए हैं तो चलें आए मशीन लगा लेती हूँ। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वॉशिंग एरिया में इंतज़ार कर रहे हैं कुछ मेहमान मेरा, और मैं बहुत ही मज़े से यहाँ पर ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हुए और ब्रेकफास्ट किया। हंसी मजाक चल रहा था, मूड भी बहुत अच्छा था, खुशगवार मूड में। जैसे ही मैं वॉशिंग एरिया में गई हूँ तो भाई ये देखें, पहली बात तो ये कि मैं अपने वॉशिंग एरिया में बहुत कम जाती हूँ, और वहाँ पर जाके दरवाज़ा बंद करके उसकी सफाई करना तो अब मेरे लिए इम्पॉसिबल बात हो चुकी है, सिर्फ़ और सिर्फ ये शहद की मक्खियों की वजह से। और ये भी आप सबकी ही मेहरबानी है, क्योंकि मैंने जब आपको दिखाया था ये आज से 8-9 महीने पहले कि अचानक मेरे घर में शहद की मक्खियों का छत्ता आके लग गया है, तो मुझे कमेंट्स में इतने लोगों ने कहा कि ये तो दुरूद शरीफ पढ़ती हैं, बहुत अच्छी बात है। तो वो बात रज़ा के दिल पे लग गई, और रज़ा ने कहा नहीं यार, किसी का घर अगर हम उजाड़ेंगे तो अल्लाह हमारा घर भी बसने नहीं देगा, तो इनको रहने दो। और मैंने भाई पाबंदी की, शौहर का कहना माना, और उसके बाद आज मुझे इन्होंने जो अटैक किया उससे मेरा पूरा फेस, मेरा हाथ, और जो मेरे ऊपर ये 1000 मक्खियाँ चढ़ गई उसकी वजह से मेरा पूरा हुलिया जो है बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से मैं बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत पेन में थी। मॉर्निंग में तो मैं बहुत अटैक होने के बाद भी सेट हो गई थी, और मैं रज़ा को आके यहाँ पर बता रही थी कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, लेकिन उसके बाद रात को अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत पेन होना शुरू हो गया। और यहाँ रज़ा बैठे हुए हैं आराम से। आपको एहसास है थोड़ा सा मेरा? आपको एहसास है? नहीं है ना? आपको एहसास होता तो आप ये कब का हटवा देते ना। आज एक बंदे ने कमेंट्स किया है, गूंगे मुंह में जबान आ गई। गूंगे के मुंह में जबान आ गई। देखा आपने? आपने कल की वीडियो में कुछ बोला था, पता नहीं क्या बात करी थी, पता नहीं, मैंने खुद ने नहीं देखा, तो कुछ बोल दिया होगा आपने, तो आपको कमेंट्स आया है कि गूंगे के मुंह में भी जबान आ गई। तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? आपके बारे में कहा जा रहा है, तो आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपको। मुझे सोशल मीडिया पे आने का शौक नहीं है। मैं यहाँ बातें नहीं करता हूँ, जहाँ बात करनी होती है वहाँ मैं बात जरूर करता हूँ, आने की नहीं होती। ये बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। तो ये दूसरा मार्केट में आया है, अब एक तो बेचारे चले गए दुनिया से, अब दूसरे आएंगे जिनके ऊपर बड़ी मीम्स बनेंगी। तो रज़ा ऐसी बात नहीं है कि बातें नहीं करते, रज़ा बहुत बातें करते हैं, और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हंस हंस के आपके पेट में दर्द हो जाए। लेकिन हाँ, ये हकीकत है कि रज़ा हर जगह बात नहीं कर पाते। रज़ा चंद लोगों के साथ ही घुल मिल पाते हैं, और वो चंद लोग ज़्यादातर इनकी फैमिली के होते हैं।
असल में रज़ा के वालिद साहब जो है मेरे ससुर जी, मेरे फादर इन लॉ इस दुनिया से चले गए थे बहुत जल्द। रज़ा छोटे से थे और मेरे ससुर इस दुनिया से चले गए, तो बस इनकी अम्मी ने जो है अपने 11 बच्चों को इस तरह, एक होता है ना कि परों में रखना हर वक्त, तो इस तरह रखा है। तो इनको आपस में बहन भाइयों में ही दोस्ती है, इनकी ज़्यादा दूसरों से किसी से फ्रेंडशिप हो नहीं पाई, है ना, ये वजह है ना रज़ा? मेरी फ्रेंडशिप बहुत है, अपने भी कम्युनिटी में है, सब दोस्तियाँ हैं, लेकिन ये बात है इंसान की उम्र जब बड़ी होती है, मैच्योर हो जाता है, तो बातें कम करने लग जाता है। जी बस रज़ा आप ये बोलें कि मेरी एज हो गई है, बोलो। मेरी एज तो 35 ईयर ओल्ड है। ओह आप 35 के हैं? तो मैं तो अभी पैदा ही नहीं हुई। अच्छा चलें, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि रज़ा की असल एज क्या है, आप लोगों को बताना है। देखते हैं मेरी ऑडियंस आप पहचान पाती है नहीं पहचान पाती कि आपकी एज क्या है। आप छुपे रुस्तम हो या आप अपनी एज से बड़े लगते हो, या वाकई में आपकी एज ऑडियंस बता सकती है। यहाँ रज़ा इबाद साहब मच्छी वाले से मच्छी ख़रीदने की बातें कर रहे हैं और मुझे इतनी हंसी आ रही है, जैसे इनके बाबा मच्छी ख़रीदते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से ख़रीद रही है। इबाद जनाब जो है मच्छी खरीद रही थी। जी तो सुबह ही सुबह जो शहद की मक्खियों ने मुझे तोहफा अता किया था, उसकी वजह से जो मेरे घर में आज चूल्हा ही नहीं जला और खाना ही नहीं पका। तो हुआ कुछ इस तरह कि दोपहर में जो है रज़ा ने मुझे दे दी थी एंटी एलर्जी और मैंने खा ली, और उसके बाद जो मुझे नींद आई तो मुझे पता ही नहीं चला और मैं घोड़े बेच के सो गई। और सोने के बाद रात के 8 बजे रज़ा ने आके मुझे उठाया और पूछा कि क्या रात को खाना नहीं देना, क्योंकि आज बच्चों ने सुबह 12 बजे ही खाना खा लिया था, स्कूल से वो 11 बजे आ गए थे पेपर्स दे के, और 12 बजे उन्होंने दोपहर का खाना खा लिया, तो उनको भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। तो मैंने कहा अब तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, आप बाहर से ही कुछ लेकर आ जाएं। तो रज़ा बस जल्दी में जो मिला वो लेकर आ गए और यहाँ पर दलीम नान लेकर आए थे, लेकिन बच्चों ने कहा हम नहीं खा रहे, नान नहीं खा रहे, दलीम खा लेंगे। तो बहुत मुश्किलों से बच्चों को मनाया सॉरी, और एग्री किया कि प्लीज़ थोड़ा थोड़ा खा लो ताकि मम्मा की टेंशन ख़त्म हो जाए। फिर मेरे प्यारे बच्चों ने खा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी हुआ ख़त्म और रात हो गई है। पूरा दिन भर अपने कामों की रूटीन से हटते हुए, रात को आराम करते हुए, बस अब इंतज़ार है कि बस बच्चों का सुबह का स्कूल। और सोने से पहले मेरी आदत है दूध बॉईल करके रखने की, और यहाँ पर बनेगी चाय जो कि मैं और रज़ा पीते हैं, और यहाँ पर दूध बॉईल हो गया है। बस ये लास्ट काम होता है हर घर की ख़वातीन का, मुझे मालूम है। ये देखें, वैसे चाहे आप दूध पे कितनी देर तक खड़े रहें लेकिन दूध बॉईल नहीं होता, लेकिन जैसे ही ज़रा सी इधर उधर नज़रें हुई और उसी वक्त दूध सारा गिर जाता है। ये हर घर की कहानी है, कहानी घर घर की है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है। तो लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जितनी भी मेरी नई आने वाली सहेलियाँ हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी पक्की वाली सहेलियाँ बन जाए। और एक अच्छा सा लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ, मीठे मीठी ख्वाबों के साथ मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।